तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आपकी फरमाइश पे आ चुकी है पार्ट नंबर 4। तो आज आप लोगों को पता कि आज पार्ट नंबर 4 पे आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे। हमने एक कैंडल के पीछे पड़ना है और उस कैंडल के जितने भी बायर सेलर है ना, उनकी फाइट से हमने भाईजान फायदा उठा लेना, ठीक है। और ये जो सिखाऊंगा ये आप भी सीख के प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 ये लो जी। अन्य वाह भाईजान, 4 एंट्रियां ठोक दी हैं, ठीक है। ये क्यों लगाई है? ऐसे फालतू ने नहीं लगाई। ये चारों एंट्रियां ऐसे फालतू नहीं लगाई, स्ट्रेटजी के मुताबिक लगाई हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट को अगर मैं समझाऊं, अगर यहाँ पे हम क्लियर तरीके से समझाएं तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब देखें दोस्तों, यहाँ से मार्केट अप गई है, ठीक है, और यहाँ पे डाउन आई है, वापस इस स्पॉट को टच किया और वापस मार्केट ने अप जाना है इस रजिस्ट्रेशन के आसपास। ऐसे ही इस रजिस्ट्रेशन के आसपास इस मार्केट ने जाना है, तो ये तो हमारी लॉस हो ही नहीं सकती और ये आपके सामने में प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो, अब क्या होता है इस कैंडल के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी ना, उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे लोगों को ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, लोग कहते हैं जी यहाँ से मार्केट ने डाउन आना है। ऐसा नहीं करना, ये इस कैंडल को कवर करने आएगी। देखना, अगर ये इस कैंडल को कवर करने आएगी तो हम अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे, अदरवाइज भाड़ में जाए हम नहीं लेंगे इस पेपर, ठीक है। वेट करेंगे, जैसे इसने इसको रिटेस्ट करने आना डाउन के लिए हम लगा देंगे एंट्री में भाई साहब। सिर्फ इसके कवरिंग को देखना है, ये देखें, इस कवर को देखेंगे, हम अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे। अब लोग क्या करते हैं, ग्रीन को देखेंगे, रेड को देखेंगे और डाउन के लिए एंट्री ले लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना लोग, जैसे ही आया भाई देखा और एंट्री ले ली। लेकिन नहीं, हम इस कैंडल पे वेट करेंगे। अगर हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक इसको कवर करने आती इस पूरी कैंडल को, तो अप डायरेक्शन के लिए एंट्री हमने ले लेनी थी। अब देखो, इस कैंडल पे एंट्री क्यों नहीं लिया? अब आप बोलोगे यहाँ से भी तो अप जा रही है। नहीं 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 नहीं, इससे क्या होगा था, मुझे 100/100 होना था यार, मार्केट ने 100/100 अप जाना था अगर इसको कवर करने आती। इससे क्या होता, अगर ये ग्रीन के लिए आ गई वापस, ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, ये वापस रेड के लिए आ जाती और हम यहाँ पे फंस जाते, हमारी लॉस भी हो सकती थी। ऐसा हो सकता था, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो हमें ये चीज नहीं एग्री कर रही थी, ठीक है। ओके जी, अब इसको, इस लेवल को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आते हैं इसके पास, ये इस लेवल के आसपास ले गया। अब लोग क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, जहां पे स्पॉट रजिस्टर बन नहीं ना रहा उसे जहां पे जानबूझ के बनाएंगे। ऐसा नहीं करना, जब आपको लेवल ही नहीं बनाना आ रहा तो आप ऐसी क्यों हरकतें कर रहे हो, क्यों गलतियां कर रहे हो? तो हमने इन गलतियों से भी बचना है, ठीक है। चलो जी, ये कैंडल क्लोज होती है तो हम नेक्स्ट के लिए एंट्री लेते हैं, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट के लिए मैं अप डायरेक्शन की एंट्री लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए क्या पे लूंगा? अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके जी, वेट करते हैं। हाँ जी, ये हो गया, ठीक है। ओके जी, 3 4 5, ओके, सेकंड खत्म, और 1 2 3 4 5 6, ला जी बाजी, अन्य अच्छी खासी एंट्री ले ली। अब ये कैंडल मैं लिख के देता हूँ, ये हमें लॉस नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अरे भाई रुक जाना यार, क्यों इतना आज भाग रही है? देखें, ये देखें, क्या होता है कि इस लेवल को अगर मैं इस डाउन को लाऊं ना, इस लेवल को, अरे भाई तू किधर चला गया? इस लेवल को, भाई तू क्यों नहीं डाउन आ रहा? ये देखें, इस लेवल पे क्या होता है, ये हमारा जो स्पोर्ट है ना, अगर ये हमारा स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट को इसने टच किया वापस आप जा रही है। यहाँ पे प्रेशर किसका है? बायर का। यहाँ पे प्रेशर किसका जा रहा है? बायर का। यहाँ पे बायर ही कंटिन्यू इसको अप डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, ऊपर का इसने रजिस्टर कवर करना है, तो इसने ऊपर वाला रजिस्टर को कवर करने के लिए यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू अप डायरेक्शन के लिए जाना है। तो हमने ग्रीन के इसका लिए वेट किया, इस रेड के लिए, ठीक है। जैसे ये रेड क्लोज हुई, हमने नेक्स्ट के लिए पहले ही बताया मैंने, एंट्री क्लोज, कैंडल क्लोज होने से पहले मैंने बताया कि यहाँ से मैं आपका भाई अप डायरेक्शन के लिए एंट्री ले रहा, और आपके सामने ये हमें प्रॉफिट होगी। कोई मुश्किल तो नहीं, प्रॉफिट कोई ज्यादा तो नहीं है, जो चीजें समझाइए समझ आ रही हैं। चलो जी, वापस ये इस रजिस्टेंस के पास आ चुकी है, जैसे मैंने बताया कि इस रजिस्टेंस को ये कवर करने जाएगी। ऐसे ही हुआ, देखें, पहले स्पोर्ट्स को टच किया मार्केट अप की, और इस रजिस्टेंस को यहाँ पे इसने कवर कर दिया। हो गया कवर, कोई मुश्किल तो नहीं था। अब यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री हम भी लेंगे डाउन के लिए। क्यों लेंगे? अभी नहीं लेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसने ऊपर वाला हमारा रजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। इसके बाद हम एंट्री लेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और लेनी डाउन के लिए, पहले बता दो, अप डायरेक्शन के लिए नहीं लेंगे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, क्योंकि इस कैंडल को चाहिए तकरीबन ना इसको कवर करे यहाँ तक, यहाँ तक इसको कवर करें, ठीक है। फिर हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि जो सेलर एक्टिव होते हैं ना, वो रेड कैंडल को बताते हैं। जब एक रेड कैंडल अप ट्रेंड के दौरान अच्छी खासी डाउन डायरेक्शन के लिए आती है,
फिर हम लेंगे। अब भी ये देखें इसकी कवरेज ही नहीं इतनी हुई, ठीक है। चलो जी वेट करते हैं, वेट किया, ठीक है, हम वेट करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लूंगा। अब आप बोलोगे यार आपने एक एंट्री अप डायरेक्शन के लिए क्यों ली, अब तो ये रेजिस्टेंस है, इसने डाउन ही आना था, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसने जो रेजिस्टेंस को कवर किया है ना, ये जो रेजिस्टेंस को इसने कवर किया इतना खास नहीं किया। और ये जो रेड कैंडल दी है ना सेलिंग की, ये इतनी बड़ी नहीं दी, यानी कि इसका मतलब कि अभी सेलर यहाँ पे आ ही नहीं रहे। अभी सेलर डिसाइड हो रहे हैं आने के लिए कि भाई इस कैंडल में आना है या नहीं। जब तक उन्होंने डिसाइड होना तब तक हमारी प्रॉफिट हो जानी है, क्योंकि सेलर का प्रेशर ही नहीं है। तो हमने नीचे से प्रेशर डाला अप डायरेक्शन के लिए, तो हमारी ये प्रॉफिट होगी और हम प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। बाकी भाड़ में जाए सब कुछ ऐसा ही है ना। यही तो देखो ना, बिगिनर के माइंडसेट से चल रहा है। कैंडल साइकोलॉजी, हमने कैंडल की पावर देखनी है, कैंडल के इधर कितने बायर हैं कितने सेलर हैं, और बायर सेलर करना क्या चाह रहे हैं कैंडल के अंदर। मैंने आपको बताया यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लूंगा कैंडल को देख के, लेकिन कैंडल मेरे काम की नहीं आई थी। और ये देखें हमें आपके सामने प्रॉफिट हो गया। जब तक डिसाइड हुआ तब तक ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर मैं डाउन की लेता तो अभी लॉस हो जाना था ना। मुझे इन दोनों कैंडलों का डिसाइड बताया बताया कि भाई नहीं अब डायरेक्शन के लिए अभी एंट्री मत लो, वेट करो, ठीक है। ऐसा हुआ और हमने वेट करके एंट्री ले ली। अब देखो जी इन कैंडलों में कौन आ रहे हैं, इन कैंडलों में आ रहे हैं अभी भी बायर आ रहे हैं। ये आपके सामने अभी भी बायर कोशिश कर रहे हैं पुश करने की, लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का फायदा फिर उठाना है। अब समझ लो कि दो या चार लोगों की यहाँ पे फाइट हो रही है। दो कह रहे हैं अप जाएगी और दो कह रहे हैं यहाँ पे डाउन आएगी, ठीक है। पांचवा बंदा मैं बैठा हूँ, तो मैंने क्या करना है, इनकी फाइट का फायदा उठाना है, ठीक है। अब ये एक कैंडल के अंदर फाइट कर रहे हैं, कोई कह रहा है अप जाएगी, दो कह रहे हैं डाउन आएगी, ठीक है। अब इस कैंडल को जैसे क्लोज होगी हम बाजी मारेंगे। बाजी कैसे मारेंगे वो मैं बताता हूँ। बाजी मारने का तरीका क्या होता है, ठीक है। करने दो डिसाइड, करने दो, ठीक है। हो गया डिसाइड, एक दो तीन। अब देखो, अब लोगों को क्या लग रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा भाई यहाँ पे हैम्बर बना है, ठीक है, और डाउन अप जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे काफी लोगों ने अप डायरेक्शन के लिए एंट्री ली होगी, क्योंकि उनको लग रहा है जी कैंडल और छोटी बन रही है तो डाउन आएगी। एक हैम्पर बन के तो हैम्पर से हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। अबे भाई हैम्पर कहाँ पे बनता है ये भी तो डिसाइड करना ना, किस जगह पे। अब बॉटम पे बन रहा है हैम्पर तो फिर तो बनता है ना अप डायरेक्शन जाएगी। अगर टॉप पे हैम्पर बन रहा है तो फिर तो हम डिसाइड नहीं ना करेंगे, फिर हम मार्केट में फायदा लेंगे। जैसे मैंने डाउन की लगाई, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ कि नखरे कर ले, इसने प्रॉफिट देना ही देना है, क्योंकि इसने नीचे वाली वीक को कवर करने आना है तो ये प्रॉफिट देगी। और वैसे मजे की बात बताऊं, जब आप एक कैंडल के अंदर प्रॉफिट करने ना बैठते हैं, आप बायर और सेलर की फाइट देखते हो और उनके अंदर खूब जाते हो, जैसे पंजाबी का खिलाफत है ना, किसी चीज के अंदर चले जाना, उस चीज को समझना, फिर आप प्रॉफिट करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कैंडलों को समझा और ये आपके सामने मुझे इन्होंने प्रॉफिट दे दिया। क्या समझा यार इसमें, कोई मैं जादूगर तो नहीं हूं। वही इन दोनों की फाइट ही तो समझी है। देखो 1 मिनट के कैंडल पे हमने यहाँ पे डाउन ली थी और वो कैंडल इसको कवर करने आई इस कैंडल को, और वाकई उसने ये कवर किया और हमें प्रॉफिट दे दी। अब वो अप डायरेक्शन के लिए जा रही है, ठीक है। ये चीजें फॉलो करने से कैसे, इस चैनल को सब्सक्राइब बेल क्लिक करोगे तो आने वाले जितने भी पार्ट आएंगे आपको साथ साथ सिखाता चलूंगा। आज क्या सिखाया, बाय और सेलर का फाइट। छोटी कैंडल पे हमने वेट किया, जब छोटी कैंडल ने हमारे मुताबिक कवर नहीं किया तो हमने नहीं एंट्री ली, ठीक है। और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये जो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे, इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, क्यूटेक्स ज्वाइन लिंक लिखा होगा, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बना ले, नीचे ही व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। अब आप हमसे डिपॉजिट विड्रॉ करवा सकते हैं। सिंपल सा तरीका बताया, कोई मुश्किल तो नहीं बताया। आपने भी ऐसे ही प्रॉफिट करना है। हालांकि आज हमारी एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई, मजे की बात तो एक भी लॉस नहीं हुई। ये कितना अच्छा मूवमेंट था हमारे लिए। और वैसे भी दूसरी बात बताऊं कि आपने जब तक ये चीजें समझेगी नहीं ना, आज मुझे लगता है कि जिन लोगों को समझ आई है ना, कमेंट करो पार्ट 5 के लिए। जो लोग एक्साइटेड हैं बाकी यार आपको समझ आ रही है तो पार्ट 5 आएगा। अगर नहीं भी समझ आ रही तब भी बताओ कमेंट करके कि भाई हमें समझ नहीं आ रही, इसके अंदर और ज्यादा नॉलेज डालो, मैं और डालूंगा। अगर समझ आ रही है, आप कमेंट अच्छा करोगे ना, मुझे लगेगा यार पब्लिक को कुछ समझ आ रही है, तो आपका भाई क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा नॉलेज डालेगा। और ज्यादा नॉलेज डालेगा तो आपको भी मजा आएगा यार, अगले बंदे की वीडियो में कुछ हम सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रही है और हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही है। अब जी अब आपने एक सब्सक्राइब करना है, बेल क्लिक करना है, ठीक है, और लाइक करके कमेंट जरूर करना है। बाकी यही वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, और एक प्लान्स के ऊपर एक और वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, और फुल कोर्स भी आने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।